क्वेश्चन इज डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट अप्रोचेस क्या है? तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है, डिस्कस द वेरियस अप्रोचेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमने लास्ट टाइम लिया था, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसा है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो हमने देखा था। एक सिंपल स्ट्रक्चर बताया था कि जिसमें एक यूज़र है, नीचे ऊपर जो है वो हार्डवेयर है और दोनों के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंटरमीडिएट करके वर्क करता है। इसका एक सिंपल स्ट्रक्चर हो गया। उसी को एलाबोरेट किया था कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम याद करो। तो उस स्ट्रक्चर में हम अप्रोचेस देखने वाले हैं कि उसके 3-4 प्रकार के अलग अलग अप्रोचेस रहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर के। तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, डिस्कस द वेरियस अप्रोचेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर मोनोलिथिक ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर माइक्रो कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आपको एक सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम भी बताया जाता है, पूछा जा सकता है। तो सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी जिसमें जो सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उसमें लेयर्ड भी नहीं है, मोनोलिथिक है वो ठीक, और में बोल सकते हो आप मोनोलिथिक है, वो मोनोलिथिक यानी सिंपल ही होता है, बट माइक्रो कर्नेल भी नहीं है वो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो द टिपिकल अप्रोचेस टू स्ट्रक्चरिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम आर गिवन बिलो। सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? अप्रोचेस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसे है। अगर हम कहते हैं कि ये हमारा सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी वर्किंग कैसी है। तो सम ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स रहते हैं जो एकदम सिंपल रहते हैं। दिस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट हैव एनी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। उसको कोई स्ट्रक्चर नहीं रहता है। स्ट्रक्चर यानी जो हमने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर देखा था उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऐसा कोई स्ट्रक्चर उसमें नहीं रहता है। वो सिंपल उसकी लिमिटेड उसके कुछ फंक्शंस रहते हैं, लिमिटेड उसकी कुछ वर्किंग रहती है, वो खुद उतना ही परफॉर्म करता है। वो कुछ आपको कॉम्प्लिकेटेड जॉब के लिए उस वर्क नहीं देता है या वर्क नहीं करता है, तो उसे हम सिंपल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी जो पहली ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट हुई थी MS-DOS, जो विंडो बेस्ड नहीं थी, वो कमांड प्रॉम्प्ट बेस्ड थी। पहली ऑपरेटिंग सिस्टम जो थी वो थी माइक्रोसॉफ्ट DOS प्रॉम्प्ट, जो काली एक स्क्रीन आती है और वहाँ पे हम कमांड के थ्रू हम कमांड्स देते हैं, ठीक है। C ड्राइव D ड्राइव ओपन करते हैं, वहाँ पे हम कमांड लिखते हैं, काली कलर की एक स्क्रीन रहती है। तो पहले हमारा सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट की गई थी वो MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम थी। तो उसका स्ट्रक्चर जो था वो सिंपल स्ट्रक्चर था, ओके। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं था। उसकी कुछ एक्स्ट्रा वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी नहीं देती थी। उसका जो सिंपल सा स्ट्रक्चर, सिंपल सी जो फंक्शनलिटी है वही वो आपको प्रोवाइड करता था, एग्जीक्यूशन करता था आपके जॉब्स का। और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के सिर्फ सिंपल जॉब्स जो है वो एग्जीक्यूट किए जाते थे, जैसे मैथमेटिकल रिलेटेड जॉब्स, ठीक है। मैथमेटिकल रिलेटेड जॉब्स जो सिंपल है वही एग्जीक्यूट होते थे। कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट नहीं, कॉम्प्लिकेटेड जॉब्स या कॉम्प्लिकेटेड कमांड एग्जीक्यूट नहीं हो पाती थी क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही सिंपल था, तो वो उतनी फंक्शनलिटी आपको प्रोवाइड नहीं करता था। तो उस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोल सकते हैं सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फॉर एग्जांपल आप बताओगे कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी MS-DOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले जनरेट हुई थी वो उसका स्ट्रक्चर सिंपल था। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द मोस्ट फंक्शनैलिटी इन द लीस्ट स्पेस यानी कम स्पेस पे वो आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता था। मेमोरी स्पेस कम लगती थी, रिसोर्सेज कम लगते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो भी जॉब या जो कमांड यूज़र के थ्रू आती है उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज लगने वाले हैं, इन टर्म्स ऑफ मेमोरी, इन टर्म्स ऑफ हार्ड डिस्क, इन टर्म्स ऑफ CPU यूटिलाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ टाइम्स। तो उसके लिए क्या क्या, या फिर इन टर्म्स ऑफ हार्ड डिस्क या हार्डवेयर पार्ट्स जैसे प्रिंटर हो गया या स्कैनर हो गया, क्या क्या रिसोर्सेज लगने वाले हैं जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो सबसे पहले वो फाइंड आउट करता है, उस रिसोर्सेज को वो अवेलेबल करता है जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए।
तो अगर मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल थी और MS-DOS प्रॉम्प्ट में तब यूज़ करती थी, तो उसमें कॉम्प्लिकेटेड फंक्शनलिटी का तो सवाल ही नहीं आता है दूर दूर तक कि कॉम्प्लिकेटेड फंक्शनलिटी या कॉम्प्लिकेटेड जॉब्स हम एग्जीक्यूट कर सकते थे। नो, ठीक है, उसमें मुझे सिर्फ सिंपल जॉब ही एग्जीक्यूट करने हैं। तो वो सिंपल जॉब एग्जीक्यूट करने के लिए लीस्ट स्पेस, कम स्पेस लगती थी, कम मेमोरी लगती थी, इवन दैट रिसोर्सेज भी जो है वो कम लगते थे, ठीक है, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं लगते थे। तो जो सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम जो फंक्शनलिटी देता था वो लीस्ट स्पेस पे देता था, सो दैट दिस ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज नॉट डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स और मॉड्यूल्स। तो याद करो, जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था तो उसमें जो हमने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखा था, तो उसमें देखो अलग अलग मॉड्यूल्स देखे थे ऑपरेटिंग उसमें स्ट्रक्चर में, अलग अलग उसके यूनिट्स देखे थे। उसमें एक कर्नेल एक यूनिट था, मेमोरी मैनेजमेंट एक यूनिट था, उसमें CPU शेड्यूलिंग एक यूनिट था। ऐसे अलग अलग उसके मॉड्यूल्स या अलग अलग उसके डिवाइड किए गए यूनिट्स थे, कंपोनेंट्स थे, ठीक है। अगर ये सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसमें डिवीजन नहीं है, उसमें यूनिट्स नहीं है, उसमें मॉड्यूल्स नहीं है, ओके। इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम the interfaces and the levels of functionality are not separated, so the basic input and output routines to write directly to the display and the disk drives। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से डिवीजन नहीं है, यूनिट्स का या मॉड्यूल्स नहीं बने हैं, तो उसमें जो भी हम इनपुट दे रहे हैं या जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो डायरेक्टली हो रहा है, ठीक है, डायरेक्टली हो रहा है। डायरेक्टली हम डिस्प्ले यूनिट्स के थ्रू, जो हमारा आउटपुट डिस्प्ले यूनिट है उसके थ्रू हम इनपुट दे रहे हैं, और जो हमारे आउटपुट डिवाइसेस है, डिस्क डिवाइसेस ड्राइवर्स है या आउटपुट डिवाइसेस है, जैसे मॉनिटर हो गया या प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, उसके थ्रू हमें डायरेक्टली क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पे सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन नहीं है, डायरेक्टली इनपुट आ रहा है, उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है और डायरेक्टली वो आउटपुट डिवाइसेस पे डिस्प्ले हो रहा है, बिकॉज ऑफ द सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम। और MS-DOS इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम अप्रोच। इसका MS-DOS एक सिंपल सा और अच्छा सा एग्जांपल है। तो जैसे ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो डायग्राम दी है, फिगर दी है, ये देखो ऊपर हाईएस्ट लेवल पे क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम हमारी कमांड एग्जीक्यूट करने वाले हैं। देन रेसिडेंट सिस्टम प्रोग्राम, यानी सिस्टम के अंदर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद MS-DOS डिवाइस ड्राइवर्स, MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके लिए कुछ डिवाइस ड्राइवर्स इंस्टॉल किए हैं। रोम बायोस डिवाइस ड्राइवर्स, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, यानी सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं है इसमें। Unix is the another operating system that was limited by hardware functionality। तो Unix भी बोल सकते हो, एक उसका सेकंड एग्जांपल है सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो MS-DOS इज़ वन ऑफ द एग्जांपल, Unix इज़ द अनदर एग्जांपल, जिसमें भी लिमिटेड हार्डवेयर फंक्शनलिटी यूज़ की जाती है। लिमिटेड हार्डवेयर फंक्शनलिटी यानी जिसमें कम से कम रिसोर्सेस लगे हुए हैं, लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा हार्डवेयर फंक्शनलिटी की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। उसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर है, कम से कम हार्डवेयर फंक्शनलिटी में आपके जॉब्स एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। उस अप्रोच को कहा जाता है सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम अप्रोच, ओके। ये हो गया फर्स्ट अप्रोच। सेकंड वन, लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड ऑपरेटिंग अप्रोच क्या है, लेयर्ड यानी जहाँ पे लेयर्स है, ठीक है, वन लेयर्स, जहाँ पे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लेयर्स में डिवाइड किया गया है, उसको लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इट इज़ रिलेटेड टू द मॉड्यूलरिटी। इन दिस अप्रोच द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ब्रोकन इनटू द लेयर्स और लेवल्स। उसे लेयर्स या लेवल्स कहा जाता है। अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को नंबर ऑफ लेवल्स में या नंबर ऑफ लेयर्स में डिवाइड किया गया है, उसे कहा जाता है लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इन दिस लेयर्स द बॉटम लेयर इज़ अ हार्डवेयर कॉल्ड एज लेयर 0। तो जैसे ही उसको डिवाइड कर दिया n नंबर ऑफ लेयर्स में, तो जो सबसे बॉटम वाला लेयर है उसको लेयर 0 कहा जाता है। वो हार्डवेयर डिवाइस रहता है, हार्डवेयर रिलेटेड रहेगा। उस तरीके से उसका डिवीजन होता है लेयर 0 से लेके लेयर नंबर n तक। और जो लास्ट लेयर रहेगी वो यूज़र इंटरफेस की रहती है।
if the highest layer in this is the user interface called the layer n. तो यहाँ पे जब भी लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो उसमें लेयर 0 जो डील करता है हार्डवेयर से, और लेयर n यानी हाईएस्ट वाली जो लेयर है वो डील करती है यूज़र इंटरफेस से. इन दिस अप्रोच ईच लेयर इज़ यूनिकली इम्प्लीमेंटेड और डिबग्ड. अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को नंबर ऑफ़ लेयर्स में डिवाइड किया गया है, लेयर में डिवाइड करना उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ़ लेयर्स या नंबर ऑफ़ लेवल्स. हर एक लेवल की खुद की फंक्शनैलिटी रहेंगी, हर एक लेवल इंडिविजुअली एग्जीक्यूट होगा. इंडिविजुअली एग्जीक्यूट होना मतलब कि वो पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन इंडिविजुअली है, यानी वो खुद उसके पास जो भी जॉब आने वाला है वो खुद होके उसको एग्जीक्यूट करने वाला है और आउटपुट देगा. एंड दिस आउटपुट इज़ ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेयर. इसमें क्या होता है कि जो भी जॉब एग्जीक्यूट करने के लिए जिस पर्टिकुलर लेयर के पास वो जॉब जाएगा वो खुद के फंक्शनलिटी के थ्रू उसको एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद जो आउटपुट जनरेट करेगा वो आउटपुट पास करेगा वो नेक्स्ट लेयर के पास. ओके, तो इस तरीके से इंडिविजुअली हर एक लेयर एग्जीक्यूट होती है. तो यहाँ पे भी उन्होंने यही कहा है कि इन दिस अप्रोच ईच लेयर इज़ यूनिकली इम्प्लीमेंटेड एंड डिबग्ड, यानी वो खुद होके इंडिविजुअली इम्प्लीमेंट होती है, उसकी खुद की फंक्शनैलिटी रहती है, और डिबग भी वो खुद होके करती है. जैसे कुछ एरर आ गया, ठीक है, तो वो एरर उस पर्टिकुलर लेयर से रिलेटेड ही रहेगा और वो इंडिविजुअली ही सॉर्ट आउट होगा. If any error occur in particular layer, then these error are related only to that layer. ठीक है, उस लेयर से रिलेटेड ही वो एरर रहेगा. एरर इन द सेंस कि अगर जॉब एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ कॉम्प्लिकेशन आते हैं या कुछ रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं तो उस केस में एरर जनरेट होता है, तो वो एरर उस पर्टिकुलर लेयर से रिलेटेड ही रहेगा. ओके, द ऑपरेशंस प्रोवाइडेड बाय द लोअर लेयर इन दिस अप्रोच, this layer known only what this operation do, not how. यानी अभी यहाँ पे क्या होता है कि हर एक लेयर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दे रहा है, तो हर एक लेयर को खुद का जॉब पता है. ठीक है, हर एक लेयर को खुद का जॉब पता है कि मुझे क्या परफॉर्म करना है या क्या चीज़ एग्जीक्यूट करनी है, उसे बाकी सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं रहता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि सपोज दैट आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, ठीक है, सेक्शंस बना दिए. तो हर एक सेक्शन की खुद की फंक्शनैलिटी है. जैसे अगर हमने यहाँ पे एक एम्प्लॉय सेक्शन बना दिया, एम्प्लॉय सेक्शन में ही हमने एक मैनेजर बना दिया, मैनेजर सेक्शन. उसके बाद हमने बाकी जो नीचे वाले एम्प्लॉयज़ है उसके लिए एक सेक्शन बना दिया. फिर उसके बाद हमने एक अकाउंट सेक्शन बना दिया, ठीक है. उसके बाद हमने एक सर्वर सेक्शन बना दिया. तो यहाँ पे ये जो 4 सेक्शन है, हर एक सेक्शन को एक दूसरे के साथ कोई मतलब नहीं है, उसको खुद की फंक्शनैलिटी पता है. अकाउंट सेक्शन को पता है कि मुझे सिर्फ अकाउंटिंग का काम करना है, मुझे जाके वहाँ पे सर्वर के साथ जाके वहाँ पे मुझे सर्वर पे जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम चल रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ अकाउंटिंग का काम करना है. सर्वर सेक्शन को पता है कि मुझे सिर्फ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड ही काम करना है, मुझे कोई अकाउंटिंग का काम नहीं करना है. वैसे ही मैनेजर सेक्शन को पता है कि मैं मैनेजर हूँ तो मुझे सिर्फ क्या करना है, मैनेजर लेवल का ही काम करना है, ठीक है. वॉच करना है, मुझे ऑब्जर्वेशन करना है, मुझे बाकी एम्प्लॉयज़ ने जो भी काम किया है उसको ये करना है, राइट है या नहीं है वो देखना है. तो मुझे सिर्फ मैनेजर लेवल का काम है, मुझे वहाँ पे सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जाके चीज़ एग्जीक्यूट नहीं करनी है या देखनी नहीं है, या फिर मुझे अकाउंटिंग का काम नहीं करना है. यानी यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन में हमने जो सेक्शंस बनाए हैं, चारों सेक्शन की खुद का एक रोल है और खुद की फंक्शनैलिटी है, उसे एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है. वही चीज़ होती है लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में. तो लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में जो लेयर्स डिवाइड होते हैं, हर एक लेयर जो है वो यूनिकली इम्प्लीमेंट होता है और यूनिकली डिबग भी होता है. जैसे कोई एरर ऑकर हो गया उसमें, तो वो उसी लेयर से रिलेटेड एरर रहेगा और वो वहीं पे सॉल्व होगा, और वहाँ पे सॉल्व होने के बाद जो आउटपुट जनरेट होगा वो फिर नेक्स्ट लेयर को पास किया जाएगा फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन.
इसीलिए हर एक लेयर को खुद की फंक्शनलिटी पता रहती है, उसको बाकी सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं रहता है। With the layered approach, the bottom layer is the hardware while the highest layer is the user interface as shown in the figure. तो ये देखो यहाँ पे ये जो फिगर है ये लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की फिगर है। इसमें जो इंटरनली आपको जो लेयर दिख रही है वो है लेयर नंबर 0 जो बॉटम लेवल की लेयर है और जो हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ डील करती है, और जो सबसे हाईएस्ट लेवल की जो लेयर है उसको लेयर N कहा गया है, वो है यूज़र इंटरफेस, यानी जहाँ से यूज़र कमांड दे रहा है आपके सिस्टम के साथ, कंप्यूटर सिस्टम के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है जहाँ से। और बीच में की लेयर्स जो है वो खुद का काम करती है इंडिविजुअली। फॉर एग्जांपल, अब इसका एग्जांपल क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ NT ऑपरेटिंग सिस्टम, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, वो लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम रहती है। उसका जो अप्रोच रहता है, वो डिज़ाइन जो रहती है, स्ट्रक्चर जो रहता है, वो लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर रहता है। ओके, लोवेस्ट लेवल is monolithic kernel, but the many operating system component are at the highest level but still a part of OS। अब बस यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि कर्नेल इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ OS का एक कंपोनेंट है कर्नेल। ओके, तो कर्नेल कहीं कहीं पे होता है किसी स्ट्रक्चर में कि 0 लेवल जो है हार्डवेयर लेवल वहाँ पे कर्नेल रहता है, या किसी स्ट्रक्चर में जो एक्सटर्नल पार्ट है लेयर का, जो लेयर N है, वहाँ पे कर्नेल सिचुएटेड रहता है। तो वो डिज़ाइन पार्ट पे डिपेंड है, स्ट्रक्चर पे डिपेंड है कि आपने आपके लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया है। ओके, बस यही डिफरेंस है। द मेन एडवांटेज इज सिंप्लिसिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिबगिंग। इसका एडवांटेज क्या है कि बहुत सिंप्लिसिटी, यानी सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बट अगर आपने आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को डिवाइड कर लिया नंबर ऑफ मॉड्यूल्स में या नंबर ऑफ लेयर्स में, तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल स्ट्रक्चर हो जाता है। ओके, सिंपल कंस्ट्रक्शन जो है वो उसमें सिंप्लिसिटी आ जाती है, और डिबगिंग के लिए भी सिंपल रहता है क्योंकि हर एक लेयर की खुद की फंक्शनलिटी है और खुद ही वो डिबग करता है खुद को, तो वो डिबगिंग भी उसका एक खुद होके इंडिविजुअली करता है। तो ये उसके एडवांटेज हो गए। तो डिसएडवांटेज क्या है? द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दैट OS टेंड टू द लेस इफिशिएंट दैन अदर इम्प्लीमेंटेशन। ये थोड़ा लेस इफिशिएंट रहता है इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो इसका ये है लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड अप्रोच इज लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला हमने क्या देखा? सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सेकंड हमने क्या देखा? लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब थर्ड हम क्या पढ़ने वाले हैं? मोनोलिथिक ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो माइक्रो कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये मोनोलिथिक और माइक्रो कर्नेल हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ओके, आज हम सिर्फ यहीं पे स्टॉप करते हैं, सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम।